आज का हमारा प्रकरण है पृथ्वी के परिमंडल यानी रियल्म्स ऑफ अर्थ। परिमंडल का मतलब होता है क्षेत्र। पृथ्वी पर और उसके आसपास कौन से क्षेत्र हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, 8 ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि जीवन के लिए जो 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं, ज़मीन, हवा और पानी, यह तीनों पृथ्वी पर उपलब्ध है। तो ये तीनों जहाँ होगा जीवन वहीं होगा, और संयोग से 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ ये सब है। तो देखिए, पृथ्वी के परिमंडल को हम कुल 4 भागों में बांटते हैं। पहला है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, दूसरा है जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर जिसको हम वातावरण भी कहते हैं, और चौथा है जैव मंडल। तो ये चौथा जो मंडल है वो वहाँ होता है जहाँ ये तीनों होते हैं। ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जहाँ होंगे वहीं जीवन संभव होगा, तो उसको हम कहते हैं जैव मंडल। अब आज हम केवल 2 मंडल यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल और स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्थल मंडल हम लोग देखते हैं ये क्या है। पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े भूभाग हैं जो चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। तो इन भूभागों को हम कहते हैं महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, अंग्रेजी में कहते हैं। तो पृथ्वी पर बड़े बड़े 7 भूभाग हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। इनकी संख्या 7 है। ये यहाँ क्रम से लिखा गया है, और ये क्षेत्रफल के आधार पर कॉन्टिनेंट या महाद्वीपों का क्रम है। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये है पृथ्वी का स्थल मंडल। उसके बाद जल मंडल में महासागर या ओशंस आते हैं। तो इस पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। अब 5 हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तब केवल 4 महासागर थे। 5वां महासागर बाद में जोड़ा गया है 1999 से। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, या अंध महासागर भी इसका नाम है। तीसरा है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। चौथा है आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक ओशन, और 5वां है दक्षिणी महासागर, इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। और यह अस्तित्व में सबसे बाद में आया है। ये ऊपर के 3 महासागर जहाँ जुड़े हुए हैं उसी को हम हम मतलब क्या भूगोलवेत्ता लोग मिल करके नया नाम दे दिए दक्षिण महासागर। तो अभी हम आपको बता दें कि पृथ्वी गोल है, आप जान चुके हैं। तो पृथ्वी को हम यहाँ नहीं बना सकते, उसके लिए पेपर की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि देखिए, हाथ देखिए ध्यान से, पृथ्वी इस तरह से है। यहाँ देखिए 2 काले निशान आपको दिखाई देंगे। तो यहीं से हमने प्रशांत महासागर के बीच से, यानी देश का अगर हम नाम लें तो हम कहेंगे कि जो अमेरिका का प्रांत है अलास्का और रूस के बीच से प्रशांत महासागर होते हुए हमने ऐसे फाड़ दिया है समझने के लिए। और फाड़ने के बाद इस तरह से हमने चिपका दिया। तो देखिए, जब फाड़ के इस तरह से चिपकाएंगे तो काला वाला हिस्सा देखिए दोनों तरफ बढ़ जा रहा है। इसीलिए जब यहाँ नक्शा या मैप आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर दोनों तरफ दिखाई देगा। वो इस तरह से क्योंकि हमने इसको फाड़ के लगाया है। एक्चुअल में वो 2 जगह नहीं है, वो इकट्ठे है। तो आइए मैप के माध्यम से एक एक महाद्वीप और एक एक महासागर के बारे में हम लोग जानते हैं। मैप के माध्यम से अध्ययन कराने से पहले आपको हम 2-3 चीज़ें बताना चाहते हैं। महासागर पृथ्वी पर जो बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं यानी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनको महासागर कहते हैं, ओशन। लेकिन वही महासागर जब किसी देश के बाउंड्री को छूने लगता है तब हम उसको कहते हैं सागर यानी सी। तो देखिए, जैसे ये भारत देश है, इसके बगल में है अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो जब महासागर किसी देश को टच करने लगता है या कई देशों को मिला के टच करता है तब हम उसको वहाँ सी या सागर कहते हैं। और जब यही महासागर का हिस्सा जा करके ऐसे कहीं घुस जाता है जिसके 3 तरफ से ज़मीन हो, तब उसको हम कहते हैं खाड़ी, खाड़ी कहते हैं। लेकिन खाड़ी के लिए अंग्रेजी भाषा में 4 शब्दों का प्रयोग होता है। इसको ध्यान लीजिए, बहुत बारीक अंतर है। पहला होता है बे। बे का मतलब जैसे बे ऑफ बंगाल, यहाँ देखिए बे हम
जब चौड़ा रहता है वहाँ जा कर के सागर चौड़ा हो जाता है तब उसको हम बे कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बे ऑफ बंगाल, उसी तरह से यहाँ देखिए लिखा है बे ऑफ बिस्के, और यहाँ देखिए हडसन की खाड़ी यानी हडसन बे। तो खाड़ी का मतलब होता है कि तीन तरफ ज़मीन है उस सागर के, लेकिन वो काफ़ी चौड़ा है, तब उसको हम बे कहते हैं। दूसरा प्रयोग होता है खाड़ी के लिए गल्फ़। तो गल्फ़ क्या होता है, गल्फ़ पतला हो जाता है, यानी कोई पतला हिस्सा जिसके तीन तरफ से ज़मीन होती है। जैसे यहाँ ये देख लीजिए, ये पर्सियन गल्फ़ लिखा है, फारस की खाड़ी। यहाँ देखिए लिखा है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी। तो हिंदी खाड़ी ही कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको गल्फ़ कहने लगते हैं। अब जब वो जा करके गल्फ़ से भी पतला हो यानी खाड़ी से भी पतला होता है, तब उसको हम कहते हैं क्रीक। जैसे आप जानते हैं कि भारत का जो एकदम पश्चिमी बिंदु यहाँ है, यह गुजरात और पाकिस्तान के बीच में है, एक पतला सा है, उसको हम कहते हैं सर क्रीक। तो क्रीक का मतलब आप समझिएगा कि वो जो गल्फ़ है, गल्फ़ से भी पतला कोई सागर है, इसलिए उसको क्रीक कहा जाता है। और सर क्रीक इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वहाँ सीरी नाम की मछलियाँ बहुत मिलती हैं। तो तीन हम आपको बता चुके, बे, गल्फ़, क्रीक, और चौथा होता है बाइट। बाइट का मतलब होता है कि ये काफ़ी लंबे में ऐसे गया हो और बीच में इस तरह से तीन तरफ से हो। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, इसको हम बाइट कहेंगे। बाइट तो आशा करता हूँ चारों चीज़ आप समझ गए होंगे, यानी गल्फ़, बे, बाइट और क्रीक। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ज़मीन के दो, जैसे खेत का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि दो आदमी को जब खेत जुड़ते हैं तो बीच में मेड़ बांध दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जब दो पानी जलराशियां जब मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए लैब्राडोर सागर है और यहाँ बैफिन की खाड़ी है, ये दोनों देखिए यहाँ पतली जगह पर मिल रहे हैं। तो जब दो जलराशियां पतली जगह पर मिलती हैं, जैसे दो प्रकार के पानी ये समझिए पतले जगह मिलेंगे, तब उसको हम कहते हैं स्ट्रेट या जल संधि। जैसे मेड़ खेत का संधि होता है, वैसे स्ट्रेट दो पानियों का संधि होता है, तो उसको हम कहते हैं जल संधि। तो जल संधि का भी हम प्रयोग करेंगे। तो हमने ये सोचा कि पहले आपको बता दिया जाए कि है क्या स्ट्रेट जल संधि। उसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ ये मिलते हैं आकार डमरू जैसा हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ लिखा है बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि। उत्तर तरफ है चुक्सी सागर और नीचे है बेरिंग सागर, और बीच में देखिए पतला सा है बेरिंग जल संधि। तो यह है डमरू जैसा, यहाँ पतला यहाँ चौड़ा हो गया दोनों तरफ, तो ये होता है जल संधि या स्ट्रेट। तो अब हम आगे बताना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में प्रशांत या पैसिफिक ओशन है, दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ जो है ये यूरोप महाद्वीप से सटा हुआ है, यहाँ कोई सागर नहीं है, यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत और ये देखिए कैस्पियन सागर होते हुए और टर्की का जरा सा हिस्सा ये अब यहाँ जो है पापुआ न्यू गिनी तक, ये पूरा जो बड़ा सा हमने जहाँ एक चक्कर लगा दिया, ये है एशिया कॉन्टिनेंट, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है चीन, और एशिया कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में बहने वाली सबसे नदी है यांगटज। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व के किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो जवाब होगा यांगटज। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन नील कई देशों से बहती है, लेकिन यांगटज नदी केवल एक देश चीन से होकर के बहती है। तो एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो गई यांगटज। फिर इसी महाद्वीप में संसार का सबसे ऊंचा पर्वतमाला और पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वतमाला यहाँ है हिमालय पर्वतमाला, जिसकी चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से यहाँ तिब्बत का पठार है, जिसको हम कहते हैं संसार की छत। तो ये एशिया महाद्वीप के बारे में हो गई। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे लंबी नदी यांगटज। अब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप देखते हैं अफ्रीका। ये जहाँ इस समय हम इसके डुला रहे हैं, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है। इसके उत्तर में है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर,
पूर्व में है हिंद महासागर, पश्चिम में है अटलांटिक महासागर और दक्षिण में पहले थोड़ा हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर पड़ेगा। ये इस महाद्वीप में संसार की सबसे लंबी नदी नील बहती है और सहारा मरुस्थल जो कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल या डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया से पहले सबसे बड़ा देश इस महाद्वीप का था सूडान, लेकिन उसमें से काट करके एक देश बन गया दक्षिण सूडान। इस नाते यह अब सबसे बड़ा देश हो गया है अल्जीरिया। और इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो और सबसे लंबी नदी नील में पहले बता चुका। इसके बाद सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा हम महाद्वीप ये है जिसको कहते हैं अमेरिका महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा ग्रीनलैंड जो है यह भी इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इसकी सीमा हम देख लेते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर और इस महाद्वीप के पश्चिम में है प्रशांत महासागर, पूर्व में है अटलांटिक महासागर और दक्षिण दिशा में ये देखिए यहाँ पनामा लिखा हुआ है। पनामा में काट करके नहर बनाई गई है, तो यही नहर सीमा है। ये कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। देखिए दो नदियां हैं, मिसिसिपी अलग है मिसौरी अलग है, बाद में दोनों मिल जाती हैं तो दोनों नाम साथ चलता है मिसिसिपी मिसौरी। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इस महाद्वीप का है माउंट मैककिनले। अब आ जाते हैं, ये महाद्वीप है चौथा सबसे बड़ा है जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब आप जान चुके होंगे, चौहद्दी बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बता दे एक बार, चलिए देखते हैं। देखिए इस तरफ यानी ये हो गया उत्तर तरफ है अटलांटिक महासागर और हमने बताया था कि इसका जो हिस्सा यहाँ है इसको हम सागर कहते हैं, तो इसको कहते हैं कैरेबियन सागर। और यहाँ कैरेबियन सागर में कई द्वीपीय देश स्थित हैं। यह देश मिल करके एक क्रिकेट टीम बनाए हैं जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। तो ध्यान रहे कि वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है इस दुनिया में। ये जो हैं त्रिनिदाद हैं, उसके बाद गुयाना, जमैका, बारबोडा, ये सब मिल करके वेस्ट इंडीज नाम से क्रिकेट टीम चलाते हैं। तो ये हो गया अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर। इस तरफ यानी पश्चिम तरफ हो गया प्रशांत महासागर, इधर फिर अटलांटिक महासागर है और इधर दक्षिण महासागर है। तो ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और सबसे लंबी नदी है अमेजन। और ध्यान दीजिए अमेजन सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, क्योंकि इसमें पानी बहुत आता है। और सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है एकांकागुआ और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यहाँ है एंडीज पर्वतमाला। ध्यान दीजिए हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और यह एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो यह महाद्वीप हो गया। इसके बाद पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। ये पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु, यह बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इसलिए यहाँ कोई मानव नहीं रहता है। जब टोटल बर्फ है तो नदी होने का प्रश्न ही नहीं है। और सबसे ऊंची जो बर्फ की चोटी है उसका नाम है विंसन मौसिफ। अब इसके बाद हम आते हैं यूरोप महाद्वीप। ये देख लीजिए आप, यूरोप महाद्वीप है तो इसकी सीमा देख लीजिए आप। उधर है आर्कटिक महासागर उत्तर तरफ, पश्चिम तरफ है अटलांटिक महासागर, दक्षिण तरफ है ये भूमध्य सागर और यहाँ देखिए यूरोप एशिया के बीच में कोई सागर नहीं है। तो यही सीमा आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए यूराल पर्वत के बाद यहाँ देखिए कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इसके बाद ये मेडिटेरियन सी मिलकर के यही या आइसलैंड भी सी में है। ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। यद्यपि यह कॉन्टिनेंट बहुत छोटा है लेकिन इसमें देश ज़्यादा हैं। तो ये हो गया यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा और सबसे बड़ा देश है रूस और तुर्की, यानी अब नाम हो गया तुर्की। ये दो महाद्वीप में फैले हुए हैं, एशिया और यूरोप में। लेकिन हम
रसिया या रूस को यूरोप का ही मानते हैं, और जब दिखाना होगा तो उसे यूरोप का देश मानते हैं। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो गया रसिया, जो विश्व का भी सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। और एल्ब्रस जो ये पीक है, चोटी है, यह सबसे ऊंची चोटी है इस महाद्वीप की। अब सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये उत्तर तरफ पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी इसी महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और महाद्वीप भी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है पुंकाक जया, और इसकी जो नदी है वो है मरे डार्लिंग, ये सबसे बड़ी नदी है। अब कुछ चीज़ और बता दें, कैस्पियन सागर को हमने सागर कहा है, तो आप जान लीजिए जिस तरह गुलाब जामुन में गुलाब जामुन आपको नहीं मिलता है, उसी तरह कैस्पियन सागर में सागर मत ढूंढिएगा, ये झील है। झील क्या होता है? बहुत बड़ा गड्ढा या पानी जिसके चारों तरफ जमीन की बाउंड्री हो, तो उसे हम कहते हैं झील। यही झील जब छोटा हो जाता है तो गांव में लोग ताल कहने लगते हैं। तो कैस्पियन सागर जो है वो झील है, यानी वह किसी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कैस्पियन सागर को आप झील समझिएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसी नाते इसका नाम सागर हो गया है, और इसका पानी खारा है। तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। वहीं जब आपसे पूछा जाए कि दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तब हम कहेंगे सुपीरियर। क ख याद कर लीजिए, कैस्पियन खारा, स्वीट, सुपीरियर, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अब सबसे गहरी झील पूछे तो आप कहेंगे रूस में स्थित है बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी जगह कहाँ है? सबसे गहरी जगह यहाँ है फिलीपींस के पूर्व दिशा में, यहाँ है मरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में गर्त है जो सबसे गहरी जगह है दुनिया की, लगभग 1100 मीटर या 11 किलोमीटर कह सकते हैं। और ये जो गहराई नापी गई है ये समुद्र तल से, सारी ऊंचाई या गहराई हम समुद्र के तल से नापते हैं, तो उसमें एक रूपता रहती है। अब जलसंधि का हमने जिक्र किया था, तो संसार का सबसे लंबा जलसंधि देखिए यहाँ है, यानी ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जो जोड़ती है इसको कहते हैं मलक्का जलसंधि। और यह जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया का प्रांत है, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है। तो यह संसार की सबसे लंबी जलसंधि है। इसका व्यापार में बड़ा महत्व है क्योंकि ये ऐसे ही जहाज दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर तक जाते हैं। तो सबसे लंबी जलसंधि हो गई मलक्का जलसंधि। वहीं दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि या स्ट्रेट जब पूछा जाए तो ये यहाँ है डेविस स्ट्रेट, ये सबसे चौड़ी जलसंधि है। अब भारत के पास भी जलसंधि है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जलसंधि, पाक स्ट्रेट। जो पाक की खाड़ी, यानी ये ऊपर है, ऊपर माने उत्तर की तरफ है पाक की खाड़ी, और नीचे जो है ये मन्नार की खाड़ी है, इन्हीं दोनों को जोड़ता है पाक स्ट्रेट। तो पूछा जाता है कि पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि कहाँ है, तो जवाब है भारत और श्रीलंका के बीच। तो ये दुनिया का मैप था। और एक चीज़ बताना भी भूल गया हूँ, पूछा ये जाता है कि ये काल्पनिक रेखाएं आप पढ़ चुके हैं अक्षांश देशांतर के कक्षा में। तो देखिए भूमध्य रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। देखिए अफ्रीका के बीचों बीच से ये जाती है और 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। देखिए एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। अब कर्क रेखा वह भी 3 महाद्वीप से होकर के जाती है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका से नहीं जाती। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एक बार फिर एशिया। और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है। यानी अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा होकर जाती है। अब तीनों रेखाओं को 3 नदियां हैं जो 2-2 बार क्रॉस करती हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार क्रॉस करती है। कर्क रेखा को भारत में स्थित वो नदी है माही जो 2 बार क्रॉस करती है। मकर रेखा ये जो देख रहे हैं, मकर रेखा यहाँ है, मकर रेखा को जो 2 बार क्रॉस करती है उसका नाम है लिम्पोपो नदी।
और भूमध्य रेखा को 2 बार जो क्रॉस करती है उस नदी का नाम है कांगो। लिम्पोपो और कांगो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, वहीं माहे नदी भारत में है। तो आशा करता हूँ कि इसको आप दोहराएंगे और बताए गए तथ्यों को याद कर लेंगे।